Good morning, students. Today we will continue with the use of common non-metals and metalloids. कल वाली वीडियो में अपने ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था, प्लस अपने ने क्या पढ़े थे, यूजेज ऑफ मेटल्स पढ़े थे। अब अपने पढ़ते हैं नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के यूजेज। सबसे पहले ये है यूज ऑफ सिलिकॉन। ये आपकी बुक के पेज नंबर 57 पर है। सिलिकॉन का यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप जो आपके मोबाइल के अंदर होती है, सोलर सेल्स। इसका यूज़ है सिलिकॉन कॉन्स, जिसका यूज़ अपने क्या करते हैं, वाटर प्रूफ क्लोथ्स बनाने के लिए करते हैं, ग्रीजेस, पॉलिश। और इसका यूज़ है बहुत जगह पर इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर अगर अपने को करंट आ जाएगा, अगर वो मेटल्स के बने होंगे, तो वहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में क्या किया जाता है, सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। सल्फर का यूज़ अपने सल्फ्यूरिक एसिड में बनाने में करते हैं, जिसका यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को अपने क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ के अंदर किया जाता है, जिसके कारण से रबड़ हार्ड बन जाता है, और जिसका यूज़ अपने टायर्स बनाने के लिए किया जाता है। देखो, जो रबड़ है नेचुरल ऑब्टेन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसको अपने सल्फर का यूज़ करके क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ कर देते हैं, यानी रबड़ का वल्केनाइजेशन कर देते हैं, जिसके कारण से रबड़ हार्ड हो जाता है, और जिसके कारण से उसका यूज़ टायर बनाने में होता है, क्योंकि टायर रोड पे चलने होते हैं, तो उनका हार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका यूज़ अपने स्किन ऑइंटमेंट्स के रूप में करते हैं। स्किन ऑइंटमेंट्स का मतलब होता है कोई भी जो अपने मतलब ट्यूब वगैरह, अपने को कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, कोई स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो जाती है, तो वहाँ पर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर फंजाइसाइड प्रॉपर्टी होती है। फंजाइसाइडल प्रॉपर्टी यानी फंगस को खत्म करने के लिए प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जितने भी अपने स्किन इन्फेक्शन होते हैं वो किसके कारण से होते हैं, फंगस इन्फेक्शन के कारण से होते हैं। इंसेक्टिसाइड और फंजाइसाइड होने के कारण से इसका यूज अपने फ्रूट ट्रीज के ऊपर स्प्रे करने के लिए करते हैं, क्योंकि इसके कारण से पेस्ट और डिजीज से भी क्या होता है, बचाव हो जाता है। फिर है फास्फोरस का यूज़ है मैच बॉक्स बनाने के लिए करते हैं, और बहुत सारी फायरवर्क्स इंडस्ट्रीज यानी पटाखा इंडस्ट्रीज के अंदर करते हैं। इसका यूज़ फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं। कार्बन का यूज़ अपने ग्रेफाइट के रूप में अपने जो पेंसिल का लेड होता है उसको बनाने के लिए करते हैं। ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड्स बनाने में करते हैं। इलेक्ट्रिकल आर्क्स के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में, लुब्रिकेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करने के काम में लेते हैं। कार्बन है डायमंड के रूप में होता है, तो इसका यूज अपने ज्वेलरी बनाने में करते हैं। टूल्स को कट करने के काम में लेते हैं, जो ग्लास कटर होता है। यहाँ तक कि जो सर्जन्स होते हैं, ऑपरेशंस करते हैं डॉक्टर, चाहे आई सर्जन है या कोई और सर्जन है, तो वो भी क्या करते हैं, उनके टूल्स भी किसके होते हैं, इसी के बने हुए होते हैं। कार्बन का यूज़ अपने चारकोल के रूप में वाटर को प्योरीफाई करने में, एयर और वाटर को प्योरीफाई करने के काम में लेते हैं। कार्बन का यूज़ कोयले के रूप में अपने क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में भी करते हैं। हाइड्रोजन का यूज़ है अपने अमोनिया गैस बनाने के लिए किया जाता है, जिसका यूज़ अपने फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं। इसका यूज़ है कॉपर, लेड, टीन, जब ज़मीन में से मिनरल्स निकलते हैं उससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम में लेते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम है, जब अपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तब बनती है, जिसका यूज़ अपने कटिंग और वेल्डिंग करने के लिए मेटल्स को करते हैं। और हाइड्रोजन है बहुत ही मतलब, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बर्न होगा, ऑक्सीजन के साथ ही कोई चीज़ भी बर्न होती है तो वाटर बनता है, और वाटर हमेशा नॉन पोल्यूटेंट होता है, तो हाइड्रोजन है इसको एक नॉन पोल्यूटिंग फ्यूचर का माना जाता है। अगर अपने मतलब इस तरह से प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि जिसके कारण से अपने हाइड्रोजन का यूज़ है फ्यूचर के अंदर कर पाएंगे, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होती है, 150 किलो जूल पर ग्राम होती है, यानी सबसे ज़्यादा होती है। सिल्वर और गोल्ड, अब मेटल्स, नोबल मेटल्स की बात करते हैं। सिल्वर और गोल्ड है, रिएक्टिविटी इसमें सबसे नीचे होती हैं, ये बहुत ही अनरिएक्टिव होती हैं। वाटर, एसिड, एल्कलीज किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, फ्री स्टेट के अंदर नेचर के अंदर मिलती है, इसलिए इनको अपने क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स के नाम से जानते हैं। प्लेटिनम के अंदर सेम ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए प्लेटिनम, वाइट गोल्ड, वो भी क्या होती है, सेम मतलब ऐसी नोबल मेटल होती है। नोबल मेटल्स का यूज़ अपने मेनली ऑर्नामेंट्स बनाने में करते हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती हैं, इस कारण से इनकी शाइन भी खत्म नहीं होती। गोल्ड और सिल्वर है, इसका जो अपने डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव कोटिंग के रूप में अदर मेटल्स के ऊपर करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में, क्योंकि अगर अपने पॉलिश करते हैं हाथों से, ब्रश वगैरह से, तो उसके कारण से क्या होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर दिखाई देती है। लेकिन अगर अपने एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं, तो उसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गोल्ड और सिल्वर का यूज़ अपने हाई वैल्यूएबल कॉइल्स बनाने के अंदर किया जाता है। प्लैटिनम का यूज़ अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाने के अंदर करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ वेट और मेजर्स हैं। प्लैटिनम, इंडियम एलॉय के बनाए जाते हैं। हाईली मतलब इसका मतलब लोग इसका बहुत ज़्यादा रेट होने के कारण से पीपल क्या करते हैं, अपना
जो मनी है वो नोबल मेटल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही होती। इस टाइम आपको पता है कि गोल्ड की कीमत है 45-46,000 10 ग्राम के पीछे है, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या है, महंगा है। अब अपने बात करते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन का मतलब होता है कि मेटल्स है धीरे धीरे हीटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा इज नोन एज कोरोजन। यानी मेटल्स हैं, अगर अपन उनका यूज़ करते रहते हैं तो हवा के, वाटर के कांटेक्ट में आने के कारण से धीरे धीरे अपनी शाइन खत्म होने लग जाती है, और धीरे धीरे हो सकता है कि वो मेटल्स है धीरे धीरे एसिड वाटर के कारण, अटैक के कारण से ख़त्म भी होना शुरू हो जाए। जैसे कि अपने आयरन पे देखते हैं, आयरन के ऊपर क्या हो जाती है, रस्ट लग जाती है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। तो कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें मटेरियल्स है जैसे कि मेटल्स हैं वो धीरे धीरे एयर और मॉइस्चर के कारण से खत्म हो जाती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसके कारण से मेटल्स लेयर है धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कॉपर के ऊपर भी, कॉपर की शाइनिंग भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और कॉपर एक ग्रीनिश पाउडर के अंदर या वो ब्लैक कलर हो जाता है। आपने चांदी की ज्वेलरी पहनते हैं तो चांदी भी कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स के एग्जाम्पल है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने लोहे के ऊपर रस्ट लगती हुई देखी है, तो आयरन के ऊपर रस्ट लगने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक तो ज़रूरी होता है एयर और एक ज़रूरी होता है वाटर। अगर इन दोनों में से एक की भी कमी होती है तो कभी भी जो वो है रस्ट है वो कभी भी लगती नहीं है। इसके लिए इन्होंने अपने क्या करते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब लेकर 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने क्या करते हैं, एक फ्रेश आयरन नेल डालते हैं। आयरन नेल का मतलब एक लोहे का कील, बिल्कुल फ्रेश लोहे का कील डालते हैं। फर्स्ट के अंदर तो अपने डाल देते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पाउडर होता है, इसको अपने इसके अंदर डाल देते हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इसलिए डालते हैं क्योंकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है वो सारे के सारे मॉइस्चर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है वो क्या कर देता है, सारे मॉइस्चर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो फर्स्ट के अंदर तो अपने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। दूसरे के अंदर अपने क्या करते हैं, पानी डालते हैं। पानी को उबाल के डालते हैं। बॉईल करने से तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर अपने वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर से बुलबुलें निकलती हैं, यानी उसके अंदर से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो एयर के अंदर से ऑक्सीजन ही होती है जो रस्टिंग के अंदर हेल्प करती है। तो अब पानी को बॉईल करके डालते हैं, बॉईल करके डालते हैं। अब इसके अंदर तो ऑक्सीजन वापस मिक्स हो जा सकती है, तो अपने इसके ऊपर क्या करते हैं, ऑयल की लेयर चढ़ा देते हैं, ऑयल की लेयर डाल देते हैं। अपने को पता है कि ऑयल की लेयर को पार करके जो है ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर एंटर नहीं कर सकती। हमने वाटर को बॉईल कर दिया था तो इस कारण से इसके अंदर से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तीसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर डाल देते हैं। तो अपने थोड़े दिन बाद देखते हैं इसके ऊपर भी, मतलब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो नेल है उसके ऊपर भी रस नहीं लगती, सेकंड के ऊपर भी रस लगती है, लेकिन जो थर्ड वाला नेल होता है इसके ऊपर क्या हो जाता है, रस्टिंग का प्रोसेस हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, जबकि इसके अंदर दोनों होते हैं। तो अगर दोनों में से एक भी चीज़ एब्सेंट होती है तो कभी भी मेटल का कोरोजन है वो नहीं होता, यानी आयरन क्या होती है, खराब नहीं होती। कोरोजन है अदर मेटल्स का, कॉपर के ऊपर है। अगर कॉपर को अपने मॉइस्ट एयर में छोड़ते हैं तो ये पहले तो थोड़ी थोड़ी ब्लैक कलर की होनी शुरू हो जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा इसका कलर जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये ग्रेजुअली क्या हो जाती है, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के अंदर हो जाती है। फाइनली इसके ऊपर क्या हो जाती है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है। ये कार्बन कंपाउंड होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मॉइस्चर के कारण से इसके ऊपर क्या हो जाती है, एक लेयर कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है। सिल्वर है आसानी से मतलब कोरोड नहीं होता, लेकिन अगर एयर के अंदर सल्फर कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है तो उसके कारण से ये भी कि सिल्वर भी क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाता है। एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसके ऊपर भी ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, लेकिन इसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर अगर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है वो क्या करती है, इसको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है, जिसको आगे ये कोरोजन नहीं होता। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम है, वो एयर के अंदर भी कोरोड नहीं होती, इसीलिए अपने क्या होते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम की। लेकिन हाँ, गोल्ड और प्लेटिनम की भी शाइनिंग क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। अगर अपने को कोरोजन से बचाना है तो अपने क्या करते हैं कि कोई भी जो है अपने लेयर है उसके ऊपर अपने क्या कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। और उसके ऊपर पेंट करने के कारण से अगर अपने आयरन की मटेरियल के ऊपर पेंट कर देते हैं तो उसके कारण से क्या होता है कि उसके ऊपर ऑक्सीजन और मॉइस्चर का अटैक नहीं होता, जिसके कारण से वो आयरन ऑब्जेक्ट है रस्टेड नहीं होता,
कवरिंग विद अनदर मेटल, या अपने क्या करते हैं कि एक मेटल है जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसके ऊपर अपने अनदर मेटल है जो उसको कोरोजन से बचा सकती है, उसको अपने क्या करते हैं एक लेयर चढ़ा देते हैं। इसके अंदर गैल्वेनाइजेशन है। गैल्वेनाइजेशन के अंदर अपने क्या करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट को अच्छे से साफ करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर अपने क्या करते हैं एक जिंक की लेयर, जिंक की कोटिंग है वो चढ़ा देते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक जिंक की लेयर डिपॉजिट की जाती है, इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर अपने क्या करते हैं कि एक मेटल है उसके ऊपर दूसरी मेटल को, जैसे अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखते हैं उसके ऊपर सिल्वर या गोल्ड कलर का भी होता है, अपने को यूँ लगता है जैसे सोने और चांदी की ज्वेलरी है, तो अपने कोई भी सस्ती मेटल के ऊपर अपने क्या करते हैं गोल्ड और सिल्वर की इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर देते हैं प्लेटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाती है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि टिन है, टिन को अपने क्या करते हैं आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं, जिसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं आसानी से फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर टिन लेयर स्क्रैच हो जाती है तो आयरन है उसके नीचे रस्ट होना शुरू हो जाता है, फिर ऐसे मतलब अपने डिब्बे के अंदर अपने क्या कर सकते हैं ऐसे कंटेनर के अंदर अपने फूड को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो अपने अब इसलिए टिन कैन है उसका यूज़ अपने ज़्यादा फूड को स्टोर करने के लिए नहीं कर सकते। क्रोमियम है इसको अपने स्टील के ऊपर कर देते हैं, स्टील फर्नीचर के ऊपर, बाइसिकल के हैंडल के ऊपर, ताकि क्या हो जाए इसको रस्टिंग से बचा लिया जाए। अब है एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम में क्या होता है कि मैंने अभी बताया कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है। तो जब एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है तो वो मेटल को आगे फर्दर कोरोजन से बचाती है, यानी मेटल को कोरोजन नहीं होने देती। तो अपने क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेकर इसके अंदर अपने क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अपने बोलते हैं एनोड और नेगेटिव को अपने बोलते हैं कैथोड। तो अपने क्या करते हैं एनोड किसका बनाते हैं एल्यूमिनियम मेटल का बना लेते हैं, एल्यूमिनियम मेटल का बना लेते हैं। जब अपने इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ये ऑक्सीजन गैस है एनोड के ऊपर क्या हो जाएगी डिपॉजिट हो जाएगी। देखो वैसे तो ऑक्सीजन गैस क्या करती है हर मेटल को नुकसान ही पहुंचाती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जब इसके ऊपर एक लेयर बना लेती है तो उसके कारण से क्या होता है कि वो फर्दर कोरोजन से बच जाती है। तो यहाँ पर अपने ने इलेक्ट्रिक करंट पास किया सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से, एल्यूमिनियम को अपने ने एनोड बनाया ताकि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या हो जाए एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाए। तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम मेटल को अपने किससे बचा लेते हैं फर्दर कोरोजन से बचा लेते हैं। अब है एलोए। एलोए एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स होती हैं या वन मेटल और वन नॉन मेटल होती है। एलोए का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि मेटल्स के अंदर कई बार किसी चीज़ की कमी होती है किसी क्वालिटी की, तो उसको दूसरी मेटल के साथ मिक्स करके उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है बढ़ाई जाती है। इसके लिए अपने दोनों मेटल्स को जो भी अपने ने मिक्सर बनाना है उसको अपने दोनों को प्रॉपर अमाउंट के अंदर लेते हैं और फिर उनको क्या करते हैं मोल्टन स्टेट में लाकर उसको क्या करते हैं अपने पिघाल मतलब मोल्टन फॉर्म में ला के दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। इस तरह से अपने मेटल्स की हार्डनेस को बढ़ा देते हैं और जिस कारण से जैसे